बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फितर की नमाज़ चूँकि हम और आप साल में एक मरतबा पढ़ते हैं और इसी तरीके से ईद उल अज़हा की नमाज़ भी साल में एक ही मरतबा होती है, तो इसमें अक्सर बेशतर लोगों को ये देखा गया है कि वो ईद की नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है इसके अंदर उनको कई बार शक होने लग जाता है और तज़ब्ज़ुब के वो शिकार होने लग जाते हैं। चूँकि इसके अंदर कुछ तरीक़े जो हैं ख़ास तौर से जो 6 ज़ायद तकबीरें कही कही जाती हैं, यहाँ पर अक्सर व बेशतर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वहाँ पर जैसे हाथ उठाना है, नहीं उठाना है, तकबीर कहना है, नहीं कहना है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने लग जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज आप हज़रात को इसके बारे में तफ़सील से बता दिया जाए, ताकि याद दहानी भी हो जाए और ईद उल फितर की नमाज़ चूँकि हम लोग इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं, तो आप सभी हज़रात सही तरीक़े से इसकी अदायगी कर सकें। ईद उल फितर की नमाज़ के लिए हमें सबसे पहले नियत करनी है। नियत किस तरीके से करेंगे? नियत इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज ईद उल फितर की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। चूँकि इसके अंदर 3 ज़ायद तकबीर जो पहली रकत के अंदर कही जाती है और इसी तरीके से 3 ज़ायद तकबीर जो है वो दूसरी रकत के अंदर कही जाती है, तो इसलिए नियत के अंदर हमें इसको शुमार करना है 6 ज़ायद तकबीरों के साथ। अल्लाह के वास्ते पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, इतना बोलकर उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कह करके हम नियत बांधेंगे। इमाम के पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं चूँकि, तो इमाम यहाँ पर सबसे पहले पहली तकबीर कहेंगे। पहली तकबीर कहने के बाद हमें हाथों को बांध लेना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। पहली तकबीर के बाद हाथों को बांध लेना है। बांधने के बाद हमें वहाँ पर सना पढ़ना है। सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर कहेंगे। दूसरी तकबीर में हमें हाथ को उठाना है और उसके बाद छोड़ देना है, यहाँ पर बांधना नहीं है। पहली बार में बांधना है, दूसरी बार में हाथों को उठाकर हमें छोड़ देना है, फिर तीसरी बार में हाथों को उठाकर छोड़ देना है। फिर चौथी तकबीर जब इमाम कहेंगे, चौथी तकबीर में जाकर के हम हाथों को फिर हाथ उठा करके फिर बांध लेना है। अब इसके अंदर एक तकबीर तो हो गई तकबीर तहरीमा, जो सबसे पहले नंबर पर कही गई है, जिसके बाद हमने सना पढ़ी थी। उसके बाद फिर 6 ज़ायद तकबीर कही गई है। तो गोया कि आप पहली तकबीर से अगर शुमार करेंगे तो चौथी तकबीर पर फिर हमें हाथ को दोबारा बांध लेना है। उसके बाद फिर इमाम साहब औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उसके अंदर सूरह मिलाएंगे और उसके बाद जिस तरीके से हम दूसरी नमाज़ें पढ़ते हैं उसी तरीके से रुकू और सजदे करके एक रकात मुकम्मल करेंगे। दूसरी रकत के लिए जब इमाम साहब खड़े होंगे तो उसके बाद वो सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अंदर कोई भी सूरह मिलाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 ज़ायद तकबीर कही जाएंगी। पहली तकबीर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, हाथ को छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर कहेंगे, फिर हाथों को उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर कहेंगे, हाथों को उठाएंगे, छोड़ देंगे। और चौथी तकबीर में, चौथी तकबीर जो होगी वो रुकू की तकबीर होगी। तो चौथी तकबीर में हमें हाथ नहीं उठाना है, बग़ैर हाथ उठाए हमें रुकू में चले जाना है। ठीक है, ये चीज़ जो ज़ायद तकबीरों का जो फ़र्क है, यहीं पर लोगों को सबसे ज़्यादा शक होता है। तो चौथी तकबीर जब कही जाएगी तो उसके बाद फिर हमें रुकू के अंदर बग़ैर हाथ उठाए हुए चले जाना है और उसके बाद फिर रुकू की तस्बीहात और सजदे वगैरह की तमाम तस्बीहात पढ़ करके उसके बाद नमाज़ को जिस तरीके से हम दूसरी नमाज़ें पढ़ते हैं इसी तरीके से इस नमाज़ को भी हमें मुकम्मल करना है। नमाज़ मुकम्मल होने के बाद फिर उसके बाद चूँकि खुतबा दिया जाता है तो खुतबा को भी सुनना वाजिब है। खुतबा सुनकर उसके बाद फिर दुआ वगैरह कर करके फिर अपने घर आप सभी हज़रात वापस आएँ। ये ईद की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा है जो मैंने बिल्कुल आसान तरीक़े से आप हज़रात के सामने पेश कर दिया है। उम्मीद है आप हज़रात को समझ में आ गया होगा और इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात को भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएंगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि